नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मैं एक नई श्रेणी का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। प्रत्येक राशि का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इसके अनुसंधान में मैं विस्तार से बात करूंगा। राशि दर राशि सभी के अनुसंधान में मैं अलग-अलग वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि सभी प्रकार की माहिती को मैं समाहित कर सकूं। इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि मेष राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन के अनुसंधान में मैं बात करूंगा। वैवाहिक जीवन का क्या सुख आपको मिलेगा, वैवाहिक जीवन में क्या पड़कार आपको देखने होंगे और इस पड़कार को आप कैसे निरस्त करोगे, उलझी हुई बातों को आप कैसे सुलझाओगे, आपके ससुराल के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, आपका जातीय जीवन कैसा रहेगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोनों मिलकर कितना धन अर्जित कर सकते हो, इसके अनुसंधान में भी बात करूंगा। सभी विषय के ऊपर विस्तार से आपको माहिती दूंगा और जी हाँ, अंत में एक ऐसा उपाय दूंगा जो आपके वैवाहिक जीवन को सुखी कर सके, आनंदित कर सके, प्रफुल्लित कर सके। और जी हाँ, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो अब देर मत कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। मेष राशि वालों, आपको वैवाहिक जीवन का सुख कैसा मिलेगा? सबसे पहले इस बिंदु के ऊपर बात हम करते हैं। आपका अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व मतलब थोड़ी जलद राशि है, आपकी चर राशि है। लग्न जीवन में मेष राशि वालों, आपको नयापन चाहिए। आप एक ढांचे में नहीं रह सकते। यहाँ मैंने ये कहा कि आपको नयापन चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टनर बदलते रहोगे। इसका मतलब ये है, आप अपने जीवन साथी को एक नई-नई तरह से उनको आइडिया देते रहोगे। जैसे पुरुष है तो स्त्री को कहेगा, अपने जीवन साथी को कहेगा कि आप ये कलर के ड्रेस पहनो, ये ड्रेस पहनो, थोड़ा सजो-संवरो, ये हेयर स्टाइल कराओ। और यदि आप स्त्री है तो अपने जीवन साथी यानी कि पुरुष को कहेंगे कि आप इस कलर के पैंट शर्ट पहनिए। पैंट शर्ट पहनते हैं तो आप टी शर्ट की ऊपर लाने की बात करेंगे, कभी सलवार कुर्ता पहनने की बात करेंगे, कभी कोटी पहनने की, जैकेट पहनने की बात करेंगे। इस तरह से आपको लग्न जीवन में अपने पार्टनर के साथ नयापन चाहिए। आप एक ढांचे में नहीं रह सकते। ये एक प्रकार से अच्छी बात भी है। आपका जीवन साथी मेष राशि वालों, आपसे अधिक नाराज नहीं रह सकता। आपके जीवन साथी को जातीय सुख के साथ-साथ रोमांस भी चाहिए। मेष राशि वालों, यह बात आपको याद रखनी होगी, हमेशा याद रखनी होगी। यदि आपने ये बात याद रख ली तो आपका जीवन बहुत हद तक सुखी रहेगा। अब रोमांस मतलब किस तरह से? मेष राशि वालों, आपको अपने अंदर हीरो की फ्लेवर डालनी पड़ेगी। और यदि आप स्त्री है और मेष राशि की है तो अपने अंदर थोड़ी हीरोइन की फ्लेवर डालनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपका लग्न जीवन बहुत सुखी और समृद्ध रहेगा। आपको एक दूसरे के प्रति वफादार तो रहना ही होगा। लग्न जीवन की, वैवाहिक जीवन की ये सबसे पहली शर्त है, ये आप ध्यान में रखिए। आपके जीवन साथी को सजने संवरने का शौक अधिक होगा। आप थोड़ा उसमें इंटरेस्ट यदि आप लेंगे तो ये और प्रफुल्लित रहेंगे। आपका जो लग्न जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम्स आने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। आपका जातीय जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही नहीं। इस प्रकार से आपका वैवाहिक जीवन रह सकता है। आप दोनों मिलकर कंस्ट्रक्टिव कार्य कर सकते हो, कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हो। यह जो है मेष राशि वालों, आपकी खूबी है, आपके जीवन साथी की खूबी है। मैं यहाँ जीवन साथी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। जीवन साथी मतलब आप पुरुष है तो आपकी पत्नी, यदि आप स्त्री है तो आपके पति। ये समझना। अब मेष राशि वालों, यह जान लो कि आपके ससुराल में आपके संबंध कैसे रहेंगे। आपके ससुराल में आपके सास-ससुर के साथ आपके मधुर संबंध रहेंगे। उसमें मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई देती। कुछ जगह पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन यह प्रॉब्लम जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएँगे। मुझे इसमें भी कोई बाधाएँ नहीं दिखती। और यदि आप पुरुष हैं, तो आपका साला हो गया, स्त्री है, तो आपका देवर हो गया। अब आपके साले के साथ, आपके देवर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन उनकी पत्नी के साथ, उनके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर नहीं रह सकते। और ये बात ध्यान में रखना कि ये लोग जो है आपके कोई
काम में आ जाए या कोई तकलीफ में दौड़ के आ जाए, आपको कुछ मदद कर दे। इस प्रकार की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। लेकिन हाँ, आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप जब भी मिलोगे, प्रेम से मिलोगे, तो यहाँ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। आप स्त्री पात्र है, मेष राशि है और स्त्री पात्र है, तो जेठ-जेठानी से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। किंतु कुछ सालों के बाद ये संबंध अच्छे रहेंगे। मान लो आपने विवाह किया और तुरंत 5-10 साल में ये संबंध डेवलप नहीं होने वाले। कुछ वर्षों के बाद आपके संबंध अच्छी तरह से उनके साथ डेवलप हो जाएँगे। तो ये बात आप अवश्य ध्यान में रखना। मेष राशि वालों, अब आपके लग्न जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिज लाइफ में पड़कार क्या है? पड़कार मतलब अनबन कैसे होगी, संघर्ष कैसे होगा, तू-तू मैं कैसे होगी, ये बात भी जान लो। मैं यहाँ आपको पुनः याद दिलाऊँगा कि कृपया आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब देर मत कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लग्न जीवन में क्या-क्या पड़कार होंगे? मेष राशि वालों, यदि आप मकर या कुंभ राशि वालों के साथ वैवाहित है, आपने विवाह किया है इस राशि वालों से, तो यहाँ मुझे थोड़ा टकराव दिखाई देता है। टकराव मतलब कैसे? कि मारामारी हो गई, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, इस प्रकार से मैं नहीं देख रहा। जो कोई भी मनमुटाव होगा, मान लो आपने मैरिज कर लिया है और आपके जीवन साथी की राशि कुंभ या मकर है, तो चिंता मत करना। अब जो भी मनमुटाव होगा, वो कुछ ही दिनों में सुलझ भी जाएगा, ये बात भी आप ध्यान रखना। किंतु मनमुटाव होगा, एक सीधी लाइफ यहाँ चलती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। और ये जो मनमुटाव है, इस मनमुटाव का आयुष्य कितना होगा ये भी जान लो। 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन तो हद हो गई। इस प्रकार से यहाँ मुझे संभावना दिखाई देती है। मेष राशि वालों, आपके स्वामी जो है, मतलब राशि के जो स्वामी हैं, वह मंगल है। और मंगल जो है थोड़ा एग्रेसिव है। आपने गुस्सा तो कर लिया, गुस्सा आपको आ भी सकता है, आएगा भी, क्योंकि इसकी जो है राशि का उच्च का स्वामी सूर्य भी बनता है। तो गुस्सा कर लिया और कुछ मनमुटाव हो गया जीवन साथी के साथ और आप अपने जीवन साथी को प्यार से बुलाओगे, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। ये बात भी आप हमेशा याद रखना। आप अपने जीवन साथी को प्रेम से, मीठी भाषा से कोई बात समझाओगे, तो आप मान के चलिए, आप जो कहेंगे वो करेंगे। इसके अनुसंधान में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे मैंने बताया कि सास-ससुर के साथ तो कोई मुझे अनबन दिखाई भी नहीं देती। आप पुरुष है या स्त्री है, कोई अनबन नहीं दिखाई देती। यहाँ आपका जीवन वैसे बहुत अच्छा रहेगा, उन लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन भर अच्छे रहेंगे। मेष राशि वालों, अब ये जान लो कि आप दोनों मिलकर कितना धन अर्जित करेंगे। मैं जानता हूँ कि यह बात आपको सुननी है, क्योंकि पैसे के बिना तो सभी गाड़ी रुक जाती है। तो आपको भी जानना है कि भई हमारे लग्न जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में पैसों का आगमन कितना होगा, ये भी आप जान लो। आप दोनों मिलकर अच्छी संपत्ति अर्जित कर सकते हो, ये बात समझ लो। यहाँ ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन किस तरह से? आप सुख से, आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हो, ऐसी संपत्ति अर्जित कर सकते हो। एक शर्त ये है कि आप दोनों एक-दूसरे को सकारात्मक, रचनात्मक इनपुट देते रहो। दोनों का कार्यक्षेत्र भले ही अलग हो, मान लो एक जॉब करता है, एक बिज़नेस करता है, एक जॉब करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप चर्चा करते रहो। और चर्चा में कोई भी अपना पॉइंट प्रूव करने की बात मत सोचो, चर्चा में कोई नए आइडिया जनरेट करो। आप नए आइडिया इसी से जनरेट कर सकते हो और ऐसे आइडिया आपको मिलेंगे कि आपकी करियर में बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा, पॉजिटिव टर्निंग आएँगे। ये बात भी आप जान लो। दोनों ने मिलकर यदि कोई प्लान बनाया, मेष राशि वालों, आपने और आपने जीवन साथी ने साथ में मिलकर प्लान बनाया, तो समझ लो उसका सफल होना तय है। वो पक्की बात है, आपका प्लान सफल होगा। मान लो किसी से, बाहर वाले से अनबन हो गई, दुश्मनी हो गई और वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो आप दोनों मिलकर उसका उसका कुछ तोड़ निकालने का प्रयत्न करोगे कि भई ये जो दुश्मन है, उसको बैठाया कैसा जाए? इस दुश्मनी का शमन कैसे की जाए? तो आप जो भी प्लान बनाओगे, वो सफल होगा ही होगा।
दोनों मिलकर अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हो। और आप दोनों मिलकर यदि आप कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई फूड बिजनेस में जाते हो, तो सफल होने की संभावना है। इंटीरियर डिजाइन की भी आप कार्य करते हो तो वह भी सफल होने की संभावना है। यदि आप जॉब करते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के साथ चर्चा करके आइडिया जनरेट करोगे तो आपकी जीत निश्चित है। ये बात आप समझ लो। फिर देखो आपके जीवन में कैसे मैजिक होता है। उसी आइडिया की वजह से एक मैजिक आपके जीवन में होगा। ये बात भी आप मान के चलिए। मेष राशि वालों, अब हम वीडियो के अंतिम चरण में हैं, किंतु फिर से आपको मैं अनुरोध करूंगा, कृपया आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। इससे क्या होगा, भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मेष राशि वालों, ऐसा क्या सात्विक उपाय है कि जो आप करोगे तो आपका लग्न जीवन खुशियों से भर जाएगा। मान लो कोई प्रॉब्लम चल भी रहा है तो वो प्रॉब्लम को आप कैसे निरस्त कर सकोगे, ये जान लो। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिर जो बवंडर खड़ा होगा उसका शमन करने में बहुत समय लगता है। यदि आपने ये पहले से अपना लिया तो आपके जीवन में बहुत हद तक सुख और प्रसन्नता आने की संभावना है। मेष राशि वालों, सबसे पहला आपको चिड़चिड़ापन दूर करना होगा। एकदम से जो आपका टेम्परामेंट एकदम से ये हीट पकड़ लेता है, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। एक काम कीजिए, कुल देवी के मंदिर में आप दोनों, आप और आपका जीवन साथी दोनों साथ साथ दर्शन करने जाना। ऐसा मत करना कि भी आज मेरे पास समय नहीं है आप चले जाओ, तो ऐसा मत करना। दोनों साथ साथ कुल देवी के मंदिर में दर्शन करने जाना। कुल देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और दोनों साथ में जाएंगे तो कुल देवी की विशेष कृपा बनी रहेगी। आपकी कुल देवी वही तो चाहती है कि आप दोनों एक साथ दर्शन करने को आए। और आपके घर में घी का दिया आप अवश्य जलाइए। अब घी का दिया कैसे जलाना है? घी का दिया आप जलाएंगे तो वो लंबा चलना चाहिए। इस प्रकार से इसके दिए के अंदर घी की पूर्ति आपको करती रहना है। और आपको और आपके जीवन साथी को पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। आपकी अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है? तो अग्नि तत्व जो है उसको भी पानी पीना है, मंगल उसका स्वामी है। तो थोड़ा इससे आपकी बॉडी में प्रसन्नता बनी रहेगी, आपके लग्न जीवन में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, आपके डिवोर्स होने की संभावना तो मुझे बहुत कम दिख रही है। और आपकी जो जीवन साथी है, शुक्र जो है संबंधों का कारक है। आपका जीवन साथी समझेगा कि संबंधों को कैसे निभाया जाता है, तो आपके संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे। दोनों साथ-साथ शिव जी के मंदिर में भी दर्शन के लिए जाया कीजिए। शिव और शक्ति दोनों के दर्शन कीजिए और दरिया किनारे अवश्य जाइए। समुद्र किनारे आप बैठिए दोनों साथ-साथ, वहाँ से आपको बहुत पवित्र बल प्राप्त होगा। जो कुछ भी मैरिज लाइफ में नेगेटिविटी है, वह नेगेटिविटी वहाँ समुंदर के किनारे बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। एक और उपाय देता हूँ, वो बहुत व्यावहारिक है। आप और आपके जीवन साथी को इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो आपके घर में है, उसको चमकाए रखना है। मोबाइल हो तो मोबाइल को साफ करते रहिए, टीवी है तो टीवी को चमकाते रहिए, उसका स्क्रीन चमकता होना चाहिए। कहीं पे भी ज़रा भी डस्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही आप जो भी वाहन उपयोग में लेते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है, उसको भी बिल्कुल साफ-सुथरा रखिए, चमका के रखिए। फिर देखिए, आपके लग्न जीवन में कैसे बहार आती है। ये कुछ सात्विक उपाय है, इसे आप अवश्य अपनाइए और सुखी लग्न जीवन आप अवश्य जिए। फिर से आपको याद दिलाता हूँ, आप ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।